नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ़िल्म बागबान के बारे में जो 2003 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, सलमान खान और बहुत सारे एक्टर थे। फिल्म बहुत हिट थी तो सबने देखी होगी। अमिताभ बैंक में जॉब करते हैं, अपनी वाइफ हेमा मालिनी को बहुत प्यार करते हैं। अपनी ज़िंदगी की जो भी कमाई है वो अपने बच्चों के पीछे पीछे लुटा देते हैं। रिटायर्ड होते हैं फिर सोचते हैं कि अपने बच्चों के साथ रहेंगे। बच्चे बड़े शहर में रहते हैं तो भी ये सोचते हैं कि माँ बाप को एक साथ में नहीं रखते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दोनों अलग अलग रखते हैं। फिर टॉर्चर होता है। फिर अमिताभ वो एक स्टोरी लिखते हैं, स्टोरी पब्लिश होती है बागबान के नाम से। वो पैसा आता है, बच्चे वापस आते हैं, अमिताभ उनको रिजेक्ट कर देता है। स्टोरी सबको पता है। यहाँ पे हम 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली है ब्लड लाइन। हमारे यहाँ बरसों से ये माना जाता है कि माँ बाप का बच्चों के साथ रिलेशन हमेशा खून का ही होता है। खून से बड़ा रिश्ता कहीं पे नहीं होता। आप अगर ध्यान से देखो तो जब अमिताभ को उसके खुद के बच्चे घर से निकाल देते हैं, तब सलमान खान जो उनका एडॉप्टेड बेटा होता है वो उनको रखने को तैयार होता है। फिर भी वो उनके साथ नहीं रहते। उनका ईगो सामने आता है अमिताभ का कि अगर मेरे बच्चों ने निकाल दिया है तो अपने एडॉप्टेड सन के साथ मैं क्यों रहूं। ये ईगो है और कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है। माँ बाप होना मतलब बच्चे को पैदा करना नहीं होता। अगर आप किसी भी बच्चे को अगर प्यार से बड़ा करते हो, वो आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, आपके भाई या बहन की बेटी हो सकती है, और किसी और पराये की बेटी हो सकती है, बेटा हो सकता है। तो माँ बाप होने के लिए बच्चे को पैदा करना ज़रूरी नहीं है। आपको उसे प्यार करना होता है, नर्चर करना होता है, उसको डेवलप करके एक ऐसा जिम्मेदार नागरिक बनाना होता है कि वो अपनी सारी ड्यूटी को अच्छी तरह निभाए। तो ब्लड लाइन को हमेशा ब्लाइंडली फॉलो करना बंद करिए। दूसरा है नालायक बेटों के बारे में। जो बेटे या बेटियां अपने माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी लेने के बाद अपने माँ बाप को टॉर्चर करते हैं, अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, उनकी ज़िंदगी बेकार कर देते हैं, उनको वृद्धाश्रम में भेजते हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्रिमिनल लॉ होना चाहिए। उन बच्चों को 14 साल की जेल देना चाहिए। वो सोसाइटी में जीने के लायक नहीं होते, वो क्रिमिनल है, तो वो दे शुड बी पनिश्ड। तीसरी बात है मूर्ख माँ बाप के बारे में। ऐसे मूर्ख माँ बाप जो अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते और यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे, हमें पालेंगे, हमें पोसेंगे, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। ये बिल्कुल पागलपन है, बिल्कुल मूर्खता है। उनको आप गधा भी कह सकते हो। और इसीलिए ये वृद्धाश्रम जो इतने सारे बढ़ गए हैं, ये खाली बच्चों की देन नहीं है, ऐसे मूर्ख माँ बाप की भी देन है जो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे देते हैं। चौथा है ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को मन से अलग अलग मानते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके 2 या 3 बच्चे होते हैं, तो जो बच्चा बहुत कमाता है उसको अच्छा रखते हैं, जो नहीं कमाता उसको टॉर्चर करते रहते हैं। जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है कभी उसका बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, जो पढ़ाई में अच्छा उसका साथ नहीं देते। कई माँ बाप ऐसे होते हैं कि अपने बेटों को सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं, अपनी बेटी को नहीं देते। ऐसे माँ बाप भी मूर्ख की श्रेणी में आते हैं और उनके लिए दया दिखाने का मतलब आपने आपको मूर्ख बनाना है। तो एक बार ये माँ बाप को सोचना पड़ेगा। अगर आपने किसी बच्चे को पैदा किया है, वो लड़का हो या लड़की, दोनों को इक्वल तरीके से रखना होगा और दोनों को इक्वल तरीके से प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। एक होते हैं समझदार माँ बाप। समझदार माँ बाप वो है जो अपने आप को जानते हैं, अपने को इंसान मानते हैं, अपने बच्चों को भी इंसान मानते हैं और इंसान गलती कर सकता है। तो अपनी सारी प्रॉपर्टी देने की बजाय
अपने बेटे और बेटियों में प्रॉपर्टी बांटते हैं, एट द सेम टाइम एटलीस्ट 30% प्रॉपर्टी अपने पास रखते हैं जब तक वो जिंदा है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके बेटे या आपकी बेटी हमेशा आपका ध्यान रखेंगे। अगर आप जब मर जाते हो तो आप ये विल में लिख सकते हो कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों में बांट देना। पर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके बेटे आपकी बेटी आपका ध्यान नहीं रखेंगे। तो सबसे अच्छा यही है कि आपकी प्रॉपर्टी का 60% भाग अपने बच्चों में बांट दीजिए और 30% भाग अपने पास रखिए। और एक बात है इसमें, हमारे यहाँ माँ बाप को हमेशा एक कहावत सुनी गई है कि छोरू कछोरू थाय, महापुतर कमावतर ना थाय। जिन माँ बाप के बच्चे प्रॉपर्टी लेने के बाद माँ बाप को भगा देते हैं, निकाल देते हैं, फिर ऐसी कोई कंडीशन हो जाए कि बच्चे रोड पे आ जाते हैं या कोई ख़राब परिस्थिति हो जाती है, फिर अपने माँ बाप के पास वापस जाते हैं माफ़ी मांग के कि हमें माफ़ कर दो। और माँ बाप भी अपने आप को महान मानते हैं, अपने को भगवान मानने लगते हैं, तो उनको माफ़ कर देते हैं। बागबान की सबसे अच्छी चीज़ यही थी, कुछ गलतियां माफ़ी के लायक नहीं होती, वो पनिशमेंट के लायक होती है। इससे पहले एक मूवी आई थी अवतार, जिसमें राजेश खन्ना थे। उस मूवी में राजेश खन्ना अपने बच्चों को माफ़ कर देता है, वो पागलपन है। इसमें अमिताभ हेमा मालिनी के कहने के बावजूद अपने बच्चों को माफ़ नहीं करता, अपने बच्चों को निकाल देता है। ये ज़रूरी है। अगर आपका कोई अपना, आपके बेटा या आपकी बेटी, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके माँ बाप जस्ट बिकॉज ऑफ ऐसी कोई कंडीशन आ जाए उसकी वजह से आपके पास वापस आते हैं, तो उनको माफ़ करना ज़रूरी नहीं है। ये हमेशा याद रखिए, कुछ गलतियां माफ़ी के लायक नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे ये सारे पॉइंट आपको वैलिड लगते हैं तो मेरा वीडियो लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि मेरे पॉइंट कहीं पे गलत है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।